अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मशरिक़ वस्ता में बड़ी तेज़ी के साथ बहुत कुछ होने जा रहा है, कुछ गैर मामूली होने जा रहा है। इससे मुतल्लिक़ पहले भी आपसे गुफ्तगू हुई है सऊदी अरब और इसराइल की डील के हवाले से, मंसूबे के हवाले से। अमेरिका की सालिसी में जो एक बड़ी अहम पेशरफ्त होने जा रही है, दोनों ममालिक के रहनुमा यानी कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने भी और सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान वली-ए-अहद हैं, उनकी जानिब से भी अमरीकी नशियाती इदारे को एक इंटरव्यू दिया गया है और उनसे ये सवाल सामने रखा गया कि सऊदी अरब और इसराइल की डील के हवाले से बातें हो रही हैं, इस डील से मुताल्लिक़ कुछ बताइएगा। तो उन्होंने कहा, हर गुज़रते दिन के साथ हम इस मंसूबे के करीब आते जा रहे हैं। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने खिताब के दौरान यही कहा कि हम बहुत जल्द जो है वो सऊदी अरब के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उनका बाकायदा तौर के ऊपर आगाज़ हो जाएगा। अब ज़ाहिर है, इस पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर ये चीज़ें सामने रखी थी कि ऐसा तो नहीं होगा कि सऊदी अरब की जानिब से फ़कत अमेरिका के कहने के ऊपर ही इसराइल के साथ ताल्लुकात जो है वो मामूल के ऊपर आ जाएंगे, ताल्लुकात का आगाज़ हो जाएगा, बल्कि सऊदी अरब इसके बदले में अमेरिका से बहुत कुछ चीज़ें चाहता है। उसके बड़े अहम मुतालबात हैं, अपने हवाले से भी हैं और फ़लस्तीन के हवाले से भी हैं। वो मुतालबात क्या है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दिया जाएगा, जो हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी जिसके अंदर जिक्र किया गया था कि सऊदी अरब क्या चाहता है अमेरिका से और फ़लस्तीन के लिए वो क्या कुछ चाहता है। चूँकि इसराइल की तरफ से ही सऊदी अरब के सामने ये डिमांड्स रखी गई थी कि अगर आप कल को ये जो गुफ्तगू हो रही है, अहम पेशरफ्त एक होने जा रही है, अगर अब इसराइल के साथ सऊदी अरब अपने ताल्लुकात का मामूल पर ले आता है, आगाज़ कर लेता है, तो उसके बदले में फ़लस्तीनियों के भी कुछ मुतालबात हैं, वो भी मनवाना बड़ा ज़रूरी है। तो सऊदी अरब ये चाहेगा कि अपने हवाले से वो जो चीज़ मंसूबा जो रखता है, जो पॉइंट्स उन्होंने अमेरिका के सामने रखे हैं, वो तो हो ही हो, मगर उसको एक फेस सेविंग भी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से भी इनकार नहीं है कि सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया के अंदर अपने खासा एक असर रसूख रखता है, उसका एक चेहरा है। तो वो ये लाजमी चाहेगा कि फ़लस्तीन के हवाले से भी कुछ चीज़ें कैश करवा ली जाए ताकि एक फेस सेविंग भी रहे। तो वो मुतालबात क्या क्या थे, फ़लस्तीनी क्या चाहते हैं, सऊदी अरब क्या चाहता है, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे उस वीडियो का, जो सऊदी अरब की जानिब से मुतालबात सामने रखे गए हैं, अमेरिका के सामने रखे गए हैं। अगर वो चाहते हैं कि सऊदी अरब जो है वो इसराइल के करीब आ जाए, तो ये वो शराइत हैं, ये वो मुतालबात होंगे जो कि अमेरिका को मानने पड़ेंगे या फिर इसराइल के साथ मनवाने पड़ेंगे। बहरहाल, अब ये सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब और इसराइल अगर एक पेज के ऊपर आ जाते हैं तो क्या मिडिल ईस्ट, मशरिक़ वस्ता बड़ी तेज़ी के साथ अदम इस्तेहकाम का जो शिकार है, क्या वो इस्तेहकाम में तब्दील हो जाएगा? अदम इस्तेहकाम, क्या मामलात इनके नॉर्मल होने से जो इस खित्ते के अंदर बदअमनी रहती है, क्या वो अमन के अंदर तब्दील हो जाएगी? मुआशी लिहाज से ये खित्ता कैसा होगा? इस सवाल का जवाब क़ब्ल अज़ वक़्त होगा देना, क्योंकि आपको याद होगा नाज़रीन कि चाइना की सालिसी में जो अहम पेशरफ्त हुई थी, गैर मामूली पेशरफ्त हुई थी सिफारती सतह के ऊपर, सऊदी अरब और ईरान के जो ताल्लुकात हैं आपस में, यानी कि चाइना ने अपनी सालिसी के अंदर इन दो मुस्लिम दुनिया के ममालिक को दोबारा से इनके ताल्लुकात बहाल करवा दिए थे, एक टेबल के ऊपर बिठा दिया था। फिर यही समझा जा रहा था कि इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात, चूँकि सिफारती ताल्लुकात जो मुनक़ता हो गए थे, अब दोबारा बहाल हो गए हैं, तो इस खित्ते के अंदर जो बदअमनी है उसमें किसी हद तक कशीदगी जो है वो कम हो जाएगी। अब अगर मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से जो अमरीकी नशाती इदारे को इंटरव्यू दिया गया है, उसमें बिलखुसूस ईरान के हवाले से भी बात की गई है कि ईरान के हवाले से उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अगर ईरान ने जोहरी तवानाई हासिल करने की कोशिश की तो सऊदी अरब भी लाजमी है कि सऊदी अरब भी वो चीज़ हासिल करेगा। और ये तमाम सिनेरियो जो डील होने जा रही है, सऊदी अरब के हवाले से भी बड़ी कॉन्फिडेंस में नज़र आ रही है, सऊदी क़यादत भी, इसराइली क़यादत भी बड़ी कॉन्फिडेंस में नज़र आ रही है कि मुमकिन है कि जल्द ही ये डील मुमकिन हो जाएगी। इस हवाले से ईरान के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरानी सदर की जानिब से ये कहा गया है कि सऊदी अरब को चाहिए कि वो इस डील से बाज रहे, और न से बाज रहे बल्कि अगर ऐसा कुछ स्टेप होने भी जा रहा है तो फिर बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी, खुद मुख्तारी सबसे मुक़द्दम है, सभी मुसलमानों के लिए किसी घाटे का सौदा ना कर ले। यानी कि ईरान की जानिब से कहा गया है कि बैतुल मुक़द्दस एक सफ़े अव्वल का एक पॉइंट होना चाहिए कि वहाँ से इस सरज़मीन से इसराइल को निकल जाना चाहिए, और फ़लस्तीनियों की जानिब से भी कुछ ऐसे ही मुतालबात किए गए हैं अपनी सरज़मीन को लेकर कि अगर ऐसे कुछ होने जा रहा है तो इसराइल को सबसे पहले मगरबी किनारे में या फिर जंग के तनाज़ुर में जिन जिन एरियाज़ के ऊपर इसराइल ने कब्ज़ा कर रखा है फ़लस्तीन के हवाले से, वो इलाके छोड़ने होंगे। अब देखना यह है कि चूँकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी ये कहा गया है कि फ़लस्तीन को वीटो पावर नहीं देनी चाहिए, अब इसराइल एक असर रसूख रखता है, दीगर
ममालिक अरब ममालिक हैं, अपना असर रसूख रखते हैं, मगर ये कह देना कि जो फ़लस्तीन कहेगा वही होगा, तो ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों के अंदर सऊदी अरब अपने लिए क्या लेता है और फ़लस्तीन के लिए क्या चीज़ें मनवाता है। और फिर इसमें सबसे अहम नुक्ता ये है कि क्या इस डील के बाद भी क्या मशरिक़ वुस्ता के अंदर कोई बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीली होती हुई रुनुमा हमें नज़र आएगी या फिर नहीं आएगी। जो अदम इस्तेहकाम है वो इस्तेहकाम में तब्दील होता हुआ नज़र आएगा, जो बदअमनी है वो अमन में तब्दील होती हुई नज़र आएगी या नहीं आएगी, या माशी लिहाज से ये खित्ता कहाँ पर स्टैंड करता हुआ हमें नज़र आएगा।